सीएम अरविंद केजरीवाल जी चले गए। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, आज दिल्ली अनाथ हो गई है। हम अनाथों का कोई नाथ नहीं है। हम लोगों ने बड़ी उम्मीद से, मोदी जी है ना? नहीं जी, मोदी जी तो पूरे देश के लिए है। अरे वो किसी को ले आएंगे? नहीं नहीं, मोदी जी पूरे देश के लिए है, पर केजरीवाल जी तो दिल्ली के लिए थे। आज हमें बहुत बहुत दुख हो रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आएंगे ना, उन्होंने बोला मैं जेल से चलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में नहीं लिखा कि आप जेल से हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया वो तो आप सभी जान रहे हैं। सर, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और इन्होंने पहले अपने जनता से ये भी करवाया था कि क्या एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चला सकता है। आपको मालूम होगा, इन्होंने पूरी दिल्ली में एक कैंपेन चलाया था जिसमें घर घर जाके इन्होंने लोगों से साइन करवाए थे कि हाँ भाई, इनको जो है कि जेल जाने के बाद भी, और इनको ये आभास था कि मैं एक न एक दिन जरूर इसमें शराब वाले कांड में पकड़ा जाऊंगा। और ये काफी दिनों से मामला चल रहा था। ईडी ने बार बार सम्मन दिए, और ईडी के सम्मन का अगर आज इन्होंने सम्मान किया होता तो शायद आज ये जेल नहीं जाते। साथ ही साथ में जो के कविता हैदराबाद से ईडी डिपार्टमेंट लेके आया, और उन्होंने इस मामले में के कविता ने साफ साफ कहा कि जी मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और सीएम साहब के सामने इनकी नॉलेज के अंदर 100 करोड़ रुपए का आवंटन 100 करोड़ रुपया आया। और ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, ये तो खैर अभी जांच का विषय है। और देखा जाए तो ये एक मतलब बड़ी ही गहरी मतलब बात है। पंजाब को एक और कहा कि साहब हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, है दिल्ली को इन्होंने एक शराब की बोतल के साथ दिल्ली में एक शराब की बोतल फ्री दी, तो दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं राजनीति जो है गरमाई हुई है इस समय। और देखा जाए तो केजरीवाल जी के ऊपर जो है उन्होंने कहा था 2014 के चुनाव में जब 12 में इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, तो ये कहा था कि जो कांग्रेस का कीचड़ है उसको साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और आज ये उस कीचड़ में उतरे, कीचड़ साफ करने नहीं उतरे बल्कि उस कीचड़ में खुद फंस गए। और सुनाना चाहते हैं सर इस पे हमारा एक छोटा सा गाना था। जब ईमानदारी से सरकार आई थी दिल्ली के अंदर, 2.5-3 करोड़ की आबादी का नेतृत्व कर रही थी ये सरकार, और एक गाना छोटा सा हमने बनाया था कि झाड़ू झाड़ू तूने सुनाऊंगा अपने गा के। झाड़ू झाड़ू तूने कर दिया कमाल, और कोई सुने ना सुने तेरी, पर सुनेगा कहाँ से केजरीवाल? वो तो बेचारा अंदर चला गया, सुनेगा। लोगों को बहुत उत्साह था, अंदर से भी तो चलाएंगे। नहीं, ऐसा संविधान में है ही नहीं मैम। संविधान के अंदर देखो, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान के तहत अभी कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। जेल में रहने का मतलब ये कि जेल, पनिशमेंट ऑफ द जेल। और अगर कोई भी अब कैदी है, एक तरह से देखा जाए तो अभी तो 28 तारीख तक ये अपने रिमांड पे आ गए हैं ईडी के। और अगर ये वाकई में केजरीवाल जी कानून का सम्मान करते तो इनको पहले या दूसरे सम्मन पे ईडी के सामने पेश हो जाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती इनकी। और कोर्ट में भी जाके कह सकते थे कि साहब देखो, मैं ईडी के सम्मन का सम्मान करता हूं और कानून के द्वारा मेरे को शपथ दिलाई गई है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने अपनी जमानत तो खारिज करा दी ना सर? जमानत इन्होंने खारिज नहीं करी है। इनको ये पता था कि हाँ भी मेरे साथ ये होना। ये इंटीम बेल के लिए हाई कोर्ट गए थे, वहां पे ईडी से सवाल जवाब हुआ। ईडी को भी वहां पे फटकार पड़ी हाई कोर्ट से कि जब नौ सम्मन आपने एक सीएम को दे दी, अभी कोई आम आदमी होता। उनको सम्मन भेजा जा रहा था बार बार, तो अगर उनके खिलाफ सबूत थे तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा था? मैं वही कहने आ रहा हूँ। ईडी को भी कहा हाई कोर्ट ने कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन, दूसरे तीसरे सम्मन पे बंदे को आप पूछताछ में शामिल नहीं हो रहा, इसको लाओ। तो इसको तो 9 सम्मन आपने दे दिए, और उसके बाद भी आपने क्या किया? और फौरी तौर पे देखा है तो हाई कोर्ट ने भी वहां कोई राहत नहीं दी केजरीवाल जी को, ना ये कहा कि हम भी आपको इस मामले में इंटीम बेल दे रहे हैं। और देखा जाए तो मैम, जैसा करेगा वैसा भरेगा, नीति का पहिया तो प्यारे चलेगा। तो नीति का पहिया है, ये चल रहा है। समय है, एक समय वो भी था, अन्ना हजारे साहब जी इसकी तारीफ करते थे, किरण बेदी इसकी तारीफ करती थी, और आज अन्ना हजारे साहब भी कह रहे हैं। रालेगढ़ सिद्धि में जो आपके मीडिया कर्मी गए, उनको कहा कि मैंने तो शराब के मामले में चिट्ठी लिखी थी कि शराब लोगों का घर बर्बाद करती है, पर इन्होंने अपना घर आबाद करने के लिए शराब के ठेकेदारों से मिलकर
जितना बुरा हाल दिल्ली का किया। और 2022 में जब कोरोना काल का खत्म हुआ तो सबसे पहला काम ही दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोल दिए, 6-6 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लग गई। और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था कि दिल्ली के जो सरकारी एम्प्लॉई हैं हमारे पास पैसा नहीं उनको देने के लिए, और हम इस शराब को बेच के वहां से पैसा लेके दिल्ली के एम्प्लॉय को अपना सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे। तो इस नौबत के लिए तो देखो जी ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। और इनके एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 मंत्री चले गए। पहला मंत्री कानून मंत्री गया था इनका, मालूम होगा, जितेंद्र तोमर नाम है। दूसरा मंत्री सत्येंद्र जैन गया। तीसरा आपका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गया। चौथा संजय सिंह गया। 5वां सीएम अरविंद केजरीवाल जी चले गए। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, आज दिल्ली अनाथ हो गई है। हम अनाथों का कोई नाथ नहीं है। हम लोगों ने बड़ी उम्मीद से, मोदी जी है ना? नहीं जी, मोदी जी तो पूरे देश के लिए है। अरे वो किसी को ले आएंगे? नहीं, मोदी जी पूरे देश के लिए है, पर केजरीवाल जी तो दिल्ली के लिए थे। आज हमें बहुत बहुत दुख हो रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आएंगे ना, उन्होंने बोला मैं जेल से चलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में नहीं लिखा कि आप जेल से। बाबा अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि संविधान का जो सम्मान करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा। उनकी जगह कोई बाहर से। केजरीवाल जी खड़गपुर से पढ़े लिखे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर थे, IRS के। ये भी अफसर थे IRS के, और IRS की जो मिसेज है वो भी उनकी अफसर रही है। और वहां से देखा जाए तो मैं तो कहूंगा जी केजरीवाल साहब बहुत अच्छे आदमी है। देखो, एक जमाना था दिल्ली के अंदर किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलता था। सबसे पहले इन्होंने पानी फ्री किया, बिजली फ्री की, बसों के अंदर DTC में महिलाओं को फ्री किया। चौथे नंबर पे मैडम जी एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल हमें फ्री मिलती। यही तो एक गलती उनके लिए। और इन्होंने इतने अच्छे काम किए हमारे जैसे लास्ट में किया, जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री की, ये जेल में पहुंचा के। ये जो है इन्होंने अच्छा काम किया था कि कोई ब्लैक में खरीद के ना पिए। अच्छा। और यहाँ तक के आदमियों के लिए तो छोड़ो, लेडीजों के लिए इन्होंने क्या कहते हैं गुलाबी वो बना दिए थे इन्होंने कि भाई बार गुलाबी बार के भी, हाँ कि भाई ये कहा था कि भाई महिलाएं जो शराब पीते हैं वो आराम से वहाँ बैठ के अपना एंजॉय कर सकती हैं, और जबकि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था। और इस मामले में मैं कहूँगा जी केजरीवाल साहब जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल खरीदी। पर हाँ, बिस्लरी की पानी की बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री नहीं थी। किसी को ये नहीं कहा कि साहब मैं एक लस्सी की उसकी थैली के साथ एक लस्सी। अब ये देखो हमारे सरदार जी कहाँ भाग रहे हैं, ये देखो। अरे सच्चा सच सुन लो, तुम्हारा केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर जो तुम्हें फ्री में सेवा देता है। और 500-465 3 महीने का मोदी जी भी राशन बांटते हैं ना, पूरे देश में राशन भी तो बांटा गया फ्री में, वो तो मोदी जी भी बांटते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ ये कोई राशन फ्री नहीं बांटता। तो वही तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। ये जो अनाज जो भी फ्री है सर, उसके पीछे कहीं ना कहीं तो कुछ वसूला जाता है। आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पिटीशन पड़ी थी, और अभी वो पिटीशन पेंडिंग है। क्या थी कि आप जो फ्री का लालच देकर, इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर जवाब फाइल किया है, आप जो फ्री का लालच देके पब्लिक का वोट कैप्चर करते हैं, एक तरह से ये भी ब्राइब है। आप एक तरह से उसको रिश्वत दे रहे हैं कि साहब ये हम फ्री का राशन आपको दे रहे हैं और आप इसके बदले में हमें वोट दीजिए। यानी ब्राइब तो है ना कहीं। तो इस ब्राइब को भी खत्म किया जाना चाहिए। फ्री की राजनीति खत्म होनी चाहिए। सर जब फ्री में मिलता है तो जनता लेती ही क्यों है फिर? नहीं, जनता को पता है कि फ्री के बदले में कुछ ना कुछ देना। जनता इसलिए लेती है क्योंकि उसका हक है। आप ये बताइए, अगर मुझे कोई 2 रोटी रोजाना फ्री में देगा तो मैं तो उसी के पास जाऊंगा नौकरी करने। और ये सरदार जी हमारे बहुत अच्छे आदमी है, मुझे रोज चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और मैं इनका इसीलिए तावेदार हूँ, इनके चरणों को हाथ लगाता हूँ। और मैं इसीलिए भाजपा के खिलाफ नहीं बोल सकता। फिर भी आप बोलते रहते हो टाइम पे। ये अब देखो बोला ना इन्होंने, इनके 6 पार्लियामेंट के मेंबर 2-2 बार। लोकतंत्र में तो आपका अधिकार है ना, किसी के भी खिलाफ आप बोल सकते हैं। लोकतंत्र है, जरूर है लोकतंत्र, हम डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। मैं इन्हीं से कहना चाहूंगा, अगर 6 पार्लियामेंट के मेंबरों ने काम किया था दिल्ली में, भाजपा के सांसदों ने, तो भाई उन 6 आदमियों को क्यों हटा दिया? रामवीर सिंह धूड़ी को हटा दिया, उसको रमेश बिधूड़ी को हटा दिया, परेश वर्मा को हटा दिया। इन्होंने यहाँ जो मीनाक्षी लेखी सीट से खड़ी होती थी नई दिल्ली से, उसको हटा दिया। कहना है कि वो नए लोगों को भी तो मौका देंगे ना।
मौका, आपने किसी को मौका दे दिया, इसका मतलब ये था कि इन 6 पार्लियामेंट मेंबरों ने दिल्ली में काम नहीं किया था, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है हेडक्वार्टर इनके पास भाजपा के और सरकार के अंदर, और उसके जरिए ही ये अपनी पॉलिसी को आगे बनाते हैं कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे सरदार जी ना, ये फीकी चाय पीते हैं, इसलिए इनको चीनी का पता ही नहीं चीनी कैसी होती है, हैं? वही मैं कहूंगा कि जब जनता को पता ही नहीं होगा कि मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या काम चीनी किया। तो मिलती ही नहीं राशन पे। अरे मेरे को एक फिल्म याद आ गई चीनी के ऊपर, चीनी कम, अमिताभ बच्चन की। नहीं, आजकल चीनी भी नहीं मिलती नहीं, राशन। अरे राशन कार्ड ही नहीं बन रहे मैडम जी। दिल्ली के अंदर 2.5-3 करोड़ की आबादी है, मुश्किल से 30% शुगर पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं ना, तो उसको कम करने के लिए चीनी को हटा दिया। मेरे साथ में खड़ा देखिए शुगर मेरी पेशेंट बात है। सुनिए, मेरे बेटे क्या नाम है आपका? किरण। किरण बेटे, ये जितना मर्जी चिल्ला चिल्ली कर ले, सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड मोदी मोदी कर रहा है। अरे फिर मैं सारा वर्ल्ड मोदी मोदी कर रहा है। ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। थैंक यू। राम के नाम पे वोट है लूटे, राम के नाम पे किए वादे झूठे। थैंक यू। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।